हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रोटो पम्प्स का जो ट्रेंड है और उसका जो चार्ट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आप अगर रोटो पम्प्स का लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है कि ये प्राइस एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है और ये कंसोलिडेशन शायद ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें। थोड़ा सा अगर यहाँ पे हम जूम करेंगे तो हमको यहाँ पे ट्रेंड पता चल जाएगा। देखिए, इसने जो हाई बनाया था वो आता है अराउंड 186 के आसपास, और उसके बाद यहाँ पे देखिए, राइट, ये हायर एंड ऑफ द रेंज है और ये आपका लोअर एंड ऑफ द रेंज है। और यहाँ पे आपको कुछ शॉर्ट टर्म सपोर्ट या रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द चार्ट पैटर्न आपको देखने मिल जाएगा, राइट। सो ये है आपका ट्रेंड। सो फिलहाल समझते हैं क्या है यहाँ पे और किस किस टाइप से यहाँ पे ट्रेंड फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मैं यहाँ से ये इसको सपोर्ट लेके एक लाइन खींचता हूँ तो मेरे को दिखता है कि ये जो है यहाँ से डॉट कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ से भी चेक करते हैं। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर एक लाइन में खींचता हूँ तो वो डॉट भी यहाँ पे जाके कनेक्ट हो रहा है, उसके ऊपर जा रहा है। नाउ दो चीज़ है जो आपको समझनी है। पहली बात तो अभी का ट्रेंड और इसके बाद क्या होने वाला है वो। तो मैं यहाँ पे ट्रेंड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब मैं ट्रेंड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ अगर ट्रेंड से आपको इन्वेस्टमेंट एक्शन या ट्रेडिंग कुछ भी करना है, आप अगर टेक्निकल में जाते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है डिसिप्लिन रहना और सपोर्ट रेजिस्टेंस का बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये नहीं कि 2 रुपये कम हो गया तो मैंने पहले सोचा था 2 रुपये कम हो गया था तो बेच दूंगा, अभी 2 रुपये कम हो गया तो आप फिर सोच रहे हैं कि चलिए और 2 रुपये कम होने तक मैं रुक जाता हूँ, उस तरीके से नहीं, राइट। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। या फिर आप सोच रहे हैं कि अभी 90 रुपये का मैं 100 रुपीज़ में निकल जाऊंगा और 100 रुपये हो गया है, तो वहाँ पे ये नहीं है कि आप होल्ड कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे आपका लॉजिक होना चाहिए कि अब 100 हो गया, आपका टारगेट पूरा हो गया, तो क्या आपको रुकना चाहिए या निकल जाना चाहिए। भाई, अगर आप रुकना चाहते हैं तो आपके पास लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि आपने पहले डिसीजन लिया था निकल जाने का। तो ये सब चीज़ें जो है मैटर करती हैं। देखिए, आप इस टाइप का कुछ ट्रेंड फॉर्मेशन हो रहा है। मैं इस लाइन को मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन कम हो। अब देखिए आपका ट्रेंड किस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और हम ये लॉन्ग टर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आपका पहला जो सपोर्ट आएगा वो यहाँ पे आएगा 75 और उसके बाद 58, फिर यहाँ पे नीचे है 40। ठीक है, तो ये आपके 3 मेजर इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हैं। इसको आप डिसिप्लिन तरीके से देखिए और समझिए। ये इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे गया तो ट्रेंड पूरा टूट जाएगा। उसके बाद ऊपर की तरफ आपका पहला रेजिस्टेंस आता है यहाँ पे 105 पे। इसके ऊपर जब सस्टेन करेगा 105 के ऊपर, यहाँ पे थोड़ा सा 105 के ऊपर, तब नेक्स्ट जो आपका अगला टारगेट या रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 176 और 187 पे।
तो जब 187 के ऊपर क्रॉस करेगा तब हम बोलेंगे कि एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है, तब तक जो है रीबाउंड है। ठीक है, 187 के ऊपर हमारा नया ट्रेंड शुरू होगा। तो 187 के ऊपर जब जाएगा तो अब देखिए, हम जो यहाँ पे पुराना राइज है उसको हम कैलकुलेट करेंगे कि ये अराउंड 900% का राइज था, राइट। सो वहाँ से मैं अगर नीचे से 900% लेता हूँ, सो ये जो प्राइस है वो ले जाता है आपको यहाँ पे 611 के आसपास, और उससे पहले आपका यहाँ पे 338 के आसपास रेजिस्टेंस भी है। तो इसको ध्यान रखिए। अभी मैंने जो ये रेंज निकाला है वो इसके कैलकुलेशन, पुराना जो अपना रेंज था उसके कैलकुलेशन के बेस पे निकाला कि कहाँ तक जाएगा, राइट। अब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो तो हमको पता नहीं। लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम अगर ट्रेंड को फॉलो करें और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ध्यान रखते हुए ट्रेल करते जाएं, जैसे 187 के ऊपर होल्ड किया तो नेक्स्ट हमारा टारगेट ये 330 338 के ऊपर जब चले जाएगा तो हमारा जो फाइनल टारगेट है बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा। सो ऐसा हम कर सकते हैं। सो बट ऑब्वियसली ये मल्टी ईयर टारगेट है तो टाइम लगेगा इसको पहुँचने में, बट बिकॉज डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में हैं। बहुत सारी कंपनीज तो 3 महीने में भी 1000% दे देती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, अगर आप उतने 1 महीने में 2 महीने में 3 महीने में इतने ज़्यादा रिटर्न्स कमा लेते हैं तो आपको सोचना चाहिए वहाँ पे आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि 3 महीने में 3000 तो 3 साल में 3 लाख। उस तरीके का वो अनरीजनेबल और इलॉजिकल है, क्योंकि उतना ज़्यादा कोई भी बिज़नेस नहीं देता है जब तक कि वहाँ पे कोई भी सेलर ना हो। अगर किसी मान लीजिए कि किसी भी स्टॉक का प्रमोटर अगर पूरा 100% बैठा है उसको लेके, तब हो सकता है कि वहाँ पे कोई सेलर ही ना हो, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, राइट। सो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए, और इन सब चीज़ों का अच्छे तरीके से मतलब अगर आप टेक्निकल देख रहे हैं तो पहले रिस्क आता है, उसके बाद प्रॉफिट आता है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, सो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।